गाइज, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। जैसा कि PR मेमोरियल इंस्टीट्यूशन कॉलेज में आपका स्वागत है। सबसे पहले मान लीजिए कल हम टॉपिक कुछ पढ़ाए थे इम्पॉर्टेंट चीज़ें, और ये जो लेसन पढ़ा रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जो लेक्चर ले रहे हैं, ये बहुत लॉन्ग मतलब कि बहुत जो लेसन है बहुत लॉन्ग है, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी कंप्यूटर को ये अपडेट करना हुआ, उसको चलाना हुआ, किस तरीके से, पूरा ये सब चीज़ें इसके अंडर में आती है। ठीक है, IT ज्ञान मतलब होता है कि एक प्रकार से कंप्यूटर का ज्ञान। ओके, ठीक है गाइस। तो क्योंकि आजकल सभी को लिए कंप्यूटर एक जानना ज़रूरी है, कंप्यूटर के बारे में, और उसके बारे में अध्ययन भी करना ज़रूरी है। और लाइफ में किसी भी वर्क करें, कोई भी वर्क करें, जैसे मान लें तो कंप्यूटर की चीज़ें बहुत ज़रूरी है वहाँ सीखना और जानना उसी के बारे में। अगर आप कोई भी जो है कंप्यूटर की जानकारी नहीं है, तो कहीं भी ऐसे जगह जहाँ पर IT, जहाँ पर कंप्यूटर के क्षेत्र में कोई भी वर्क करना हुआ या कोई भी डेटा को प्रोवाइड करना हुआ या कोई चीज़ें अपडेट करना हुआ, तो वहाँ पर जो है कि वो लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है गाइस, तो सर्वप्रथम जो चीज़ें आप लोगों को बताया जाता है उसको अच्छे से नोट डाउन करते हैं, और डे प्रतिदिन जो चीज़ पढ़ाया जाए वो चीज़ें अच्छे से रिवीजन करें। और क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, इसी को जैसे आजकल सभी जगह क्लासेज जो है, यहाँ की PR मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेज की सारी क्लासेज जो हैं ऑनलाइन कर दी गई हैं कोरोना काल में। तो इससे क्या होता है कि मान लीजिए ऑनलाइन करते समय, ऑनलाइन जब करते हैं तो इसी वजह से बच्चे क्या करें, तो स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए और जो है कि अब डे प्रतिदिन जो है प्रिपेयर करना चाहिए, जिससे कि जब कोरोना ख़त्म होगा, जैसे मान लीजिए जब एग्ज़ाम वगैरह होगा, तो उसे क्या करना होगा, आपके पास टाइम नहीं बचेगा, वो एग्ज़ाम करा लेगा और आपका परसेंटेज वगैरह अच्छे से नहीं बना। इसलिए आप लोग अभी से रिवीजन करना शुरू कर दें, और ताकि जो है आए टाइम पे आपको ऐसा चीज़ें सामना ना करना पड़े जिससे कि आपको बुरा असर पड़े, मतलब कि आपके रिजल्ट पर। तो इस पर आप क्या करें, ऑनलाइन पढ़ाई करिए और अच्छे से बेहतर अपने आप को बनाइए और अपने आप को एक अच्छी दिशा प्रदर्शित करिए। ठीक है गाइस, तो और क्या है, और इसलिए यहाँ पर जो है कि गूगल क्लास चला है, गूगल मीट पर ज्वाइनिंग करिए और इस पर जो है क्लास करिए, पर डे पढ़िए, और जो है इसमें कोई भी असाइनमेंट वगैरह जमा कीजिए, जो चीज़ हम देते हैं या कोई अदर टीचर देता है तो उसको अच्छे से करिए, जिससे कि आपकी लाइफ में अच्छा बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ें हम आज का टॉपिक मेरा है फुल स्क्रीन रीडिंग, क्योंकि बेसिक रूप से जाना जाता है कि अगर आके जैसे कि MS ऑफिस इसका उपयोग होता है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, तो उसी पे से हम कल बताए थे आप लोगों को, तो उसी के कुछ जो है टॉपिक रहता है, तो कह दिए जाए कि इसमें जो है वो MS ऑफिस में आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बताए थे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड, यानी कंप्यूटर का अध्ययन, कंप्यूटर का जो कब प्रोग्राम को ऑपरेट किया गया था उसके बारे में बताए थे, और ऑफिस बटन क्या होता है उसके बारे में बताए थे। ऐसे कुछ जो है कि आज का टॉपिक है फुल स्क्रीन रीडिंग। ठीक है, फुल स्क्रीन रीडिंग क्या होता है? फुल स्क्रीन रीडिंग वह होता है कि जब हमारा व्यू बिल्कुल प्रिंट आउट व्यू के समान ही रहता है, परंतु उसमें से रिफोनेस तथा बहुत से बटन छिपे रहते हैं। इसलिए स्क्रीन स्पेस का प्रयोग नहीं, इसीलिए स्क्रीन स्पेस का प्रयोग डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करने में होता है। जहाँ पर व्यू, एक अच्छा व्यू, यदि आपको स्क्रीन पर किसी डॉक्यूमेंट को रीड करना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या रहता है, फुल स्क्रीन रीडिंग दिखाई देती है। और इसमें क्या होता है,
इस टॉपिक जो हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं, एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में आपका पूछता है उसी के एक बेसिक टॉपिक ये चीज़ है। तो इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक जो होता है एमएस ऑफिस में, तो होता है वेब लेआउट। क्या होता है? वेब लेआउट क्या होता है? वेब लेआउट वह होता है जैसे मान लीजिए व्यू ये बताता है, देखिए व्यू यह बताता है कि यह बताता है कि आपके डॉक्यूमेंट कैसे दिखाई देता है जब आप उसे वेब पेज की तरह सेव करेंगे। तो वर्ड डॉक्यूमेंट जो होता है उसी को हम HTML फॉर्मेट्स में सेव कर सकते हैं। कौन से? HTML जो होता है इसी में जो है कोई भी चीज़ें फॉर्मेट करते हैं, कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट को HTML फॉर्मेट में सेव हो सकता है, ठीक है। अतः इसका आप प्रोग्राम में साधारण से वेब पेज पर बना सकते हैं। ओके गाइज, अब इसी के आगे नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वर्ड एमएस ऑफिस में, वह होता है आउटलाइन। आउटलाइन में क्या होता है? आउटलाइन जो होता है वह व्यू बाकी सभी व्यू से कुछ अलग है। इस व्यू का इस्तेमाल करने के लिए आपको हैंडल स्टाइल का इस्तेमाल करना होता है। किस हैंडिंग स्टाइल का इस्तेमाल करना होता है, जिसकी वजह से आउटलाइन आपके डॉक्यूमेंट अलग अलग लेवल के डिस्प्ले कर दिखाई देगा, जिससे कि आउटलाइन व्यू आपके डॉक्यूमेंट में ऑर्गेनाइज करने के लिए सर्वोत्तम टूल्स होता है, जिससे रीडिंग तथा रीडिंग करना या राइटिंग करना के लिए अच्छा टूल्स नहीं माना जाता है। ओके गाइज, अब इसमें क्या होता है, एक ड्राफ्ट होता है जिसके वजह से ड्राफ्ट व्यू राइटिंग के लिए सर्वोत्तम, यदि आप इस व्यू को अंतर्गत आप डॉक्यूमेंट में पिक्चर या ग्राफिक को यूज करेंगे तो दिखाई नहीं देगा। और क्या होता है एमएस ऑफिस में? एमएस ऑफिस में दी स्टेटस बार एक होता है, यानी कि स्टेटस बार क्या होता है? स्टेटस बार स्क्रीन के बाएं कोने में के नीचे की तरफ मौजूद रहती है। स्क्रीन के बाएं कोने की पर मौजूद होती है। आपके कंप्यूटर होगा उसमें से जो बाएं तरफ से एक होता है तो उसमें वह स्टेटस बार होता है। तो स्टेटस बार स्क्रीन के बाएं कोने में के नीचे की तरफ मौजूद होती है। यह हमेशा यह बताती है कि अपने कौन से पेज को खोला है। डॉक्यूमेंट में कुछ इतने पेज होते हैं कि डॉक्यूमेंट को कुल कितने वर्ड यह भी बताती है कि आप कौन सी भाषा में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। या कौन सा स्टेटस बार बताता है कि कौन से भाषा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। ओके गाइज, अब नेक्स्ट जो है टॉपिक लिखिए, वर्किंग विथ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट जो होता है वह कैसे वर्क करता है उसके बारे में हम आप लोग के डेफिनेशन बताएंगे। आइए समझते हैं। वर्किंग विद डॉक्यूमेंट वह होता है, जैसे मान लीजिए वर्ड में नए डॉक्यूमेंट बनाना। क्या? वर्ड में नए डॉक्यूमेंट बनाना, इस पर आपको बताएंगे। ओके गाइज, पहले लिख लीजिए। पहला पॉइंट जो मेरा है वर्किंग विथ डॉक्यूमेंट में फर्स्ट पॉइंट जो है गाइज वह है वर्ड में क्रिएटेड डॉक्यूमेंट, यानी कि वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक तरीके का उपयोग करते हैं। फर्स्ट तरीके क्या होता है गाइस? फर्स्ट तरीके यह होता है, प्रथम तरीका यह होता है कि स्क्रीन के ऊपर, मतलब कि स्क्रीन के ऊपर बाएं कोने में मौजूद आप इस बटन पर क्लिक करते हैं। क्या करते हैं? आप इस बटन पर क्लिक करके तब उसका हम ज्वाइन करते हैं। ओके गाइस, अब आप लोग बताइए वर्ड में नए डॉक्यूमेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, कौन से ऐसे तरीके अपनाते हैं जो वर्ड टाइम को क्रिएट करते हैं, तो बताइए गाइस। देखिए, जब हम क्लिक एक्सिस पर क्लिक करते हैं तब क्या होगा, उसमें टूल्स बार में न्यू बटन क्लिक होता है, या उसे बोलते हैं कीबोर्ड, यानी कंट्रोल प्लस एन। क्या? कंट्रोल, लिखते रहिए, नोट करते रहे, कंट्रोल प्लस एन।
जब कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे तब उसमें पर उसके बाद क्या होता है, उस पर क्लिक होगा कि एक्सेस टूल बार ओपन होगा जो कि वह क्रिएट करेगा। सेकंड होता है, पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए क्या करते हैं, यानी कि ओपनिंग डॉक्यूमेंट कैसे ओपन करते हैं, तो उसी बारे में फर्स्ट लिखिए। स्क्रीन के ऊपर बाएं कोने में मौजूद पर ऑफिस बटन पर क्लिक किया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होता है, ओपन बटन पर क्लिक ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद क्या होता है, कंट्रोल ओ दिखता है, क्या ओपन कंट्रोल ओ दिखता है, जिसे नाम दिया जाता है ओपन कंट्रोल प्लस ओ, ऐसा चीजें आ जाता है। तब आने पर क्या होता है, वहाँ पर क्विक एक्सेस टूल्स बार में ओपन पर बटन क्लिक करते हैं, तब उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके गाइज, तब क्या होता है, कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस ओ दबाएंगे तब उस पर इसी प्रकार नीचे की दाईं आने की नीचे की दिए गए स्क्रीन पर जो शॉर्ट वाला विंडोज खुलेगा या उसे खुलने के पश्चात आपका वो चीज़ें ओपन कंट्रोल पर हो जाएगा। ओके गाइज, अब नेक्स्ट लिखिए टॉपिक है डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करना, यानी कि सेविंग डॉक्यूमेंट को आप सेव कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में आप लोग लिखिए। डॉक्यूमेंट को एक देखा जाता है कि वर्ल्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसी भी तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कैसे इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, फर्स्ट लिखिए, नोट करिए। फर्स्ट में क्या होता है, इसका नाम लिख लीजिए सेविंग डॉक्यूमेंट। नोट करते रहिए। सेविंग डॉक्यूमेंट। अब सेविंग डॉक्यूमेंट में क्या होता है, स्क्रीन के ऊपर बाएं कोने में मौजूद यानी कि स्क्रीन के आप कंप्यूटर जब स्टार्ट करते हैं उसके जो है कि ऊपर के बाएं कोने पर मौजूद ऑफिस बटन पर क्लिक करते हैं, तब उसमें क्या होता है, तब वहां पर हम सेव बटन पर क्लिक कर देते हैं। हमारा क्या होता है, सेव कंट्रोल यस लिख जाता है, क्या सेव कंट्रोल यस, सेव कंट्रोल प्लस यस ऐसा लिख जाता है। ठीक है, तब यहाँ पर क्या होगा, जब ऐसे लिख उठता है तब उस पर हम क्या करते हैं, तब उस पर सर्वप्रथम यह होता है कि एक्सिस का टूल बार से सेव बटन पर क्लिक करना होता है, तब उसमें कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस यस दबाए रहते हैं, जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट को नया नाम देना पड़ता है। रिमेनिंग डॉक्यूमेंट को किसी भी डॉक्यूमेंट को नए नाम देने के लिए ऑफिस बटन पर का ओपन करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम क्या डॉक्यूमेंट को नए नाम देना होता है, जिसके द्वारा हम चाइनीज यानी कि सेलेक्ट करके उस पर दाहिने क्लिक करते हैं यानी कि राइट क्लिक करते हैं, जिसकी वजह से नए उपयोग का एक नाम खुलकर आ जाता है, जिससे कि शॉर्टकट मेन्यू को रिन्यूम ऑप्शन का चयन करके वहां पर क्या करता है, डॉक्यूमेंट का एक नया नाम दे देते हैं। ओके गाइज, जब इस पर नाम नया दे देते हैं तो हमारा क्या है, वो फाइल का पूरा डाटा उस नाम से सेव हो जाता है, आप कभी भी उसको देख सकते हैं। ओके गाइज, अब नेक्स्ट ऑप्शन लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए वर्किंग विथ मल्टीपल्स डॉक्यूमेंट। अब इसमें क्या होता है, एक साथ कई डॉक्यूमेंट पर काम कैसे करना है। ठीक है, वर्किंग विथ मल्टीपल डॉक्यूमेंट, यदि आप एक से अधिक डॉक्यूमेंट का टाइप करना चाहते हैं, यानी कि एक से अधिक आपका कोई भी चीज़ हुआ, एक से अधिक अगर डॉक्यूमेंट को सेव करना होगा तब कैसे करते हैं, उसको करने के लिए सर्वप्रथम यह नियम फॉलो करते हैं कि यदि आप एक से अधिक डॉक्यूमेंट का टाइप करना चाहते हैं तो उसे उस पर संपादित करना चाहें तो वर्ड में उन्हें एक साथ ही खोला जा सकता है। यदि आप केवल एक ही डॉक्यूमेंट खुला हुआ दिखाई देता है तो वह शेष खुले हुए डॉक्यूमेंट को छुपा देता है, जिसकी वजह से विंडो मेनू का सभी खुले हुए डॉक्यूमेंट को लिस्ट बनी रहती है। उस पर वर्तमान में खुले हुए डॉक्यूमेंट के नए नाम के पास टिक का निशान लगाया जाता है, जिसकी वजह से नीचे दिए गए किसी फिगर पे देखते हैं
तब उस पर दूसरे और डॉक्यूमेंट में जाने के लिए वांछित नाम को क्लिक करते हैं, यानी कि उस पर एक नाम देते हैं जिससे उस पर क्लिक कर सकते हैं। उस पर क्लिक करने के लिए तब क्या आता है, तब उसको जब क्लिक करते हैं तब वहाँ पर हमारा एक न्यू फीचर्स आ जाता है। न्यू फीचर्स आने पर उसमें क्या किस नाम से रहता है जो, तब वहाँ पर हमारा टिक कैसे में 3 क्या लिखा रहेगा, 3 डॉक्यूमेंट, 3 डॉक्यूमेंट क्या लिखा रहेगा, 3 डॉक्यूमेंट। इस तरीके से आपको पिक्चर से दिखाई देगा, यानी कई पिक्चर्स दिखाई जैसे 1 2 3 ऐसे से ऑप्शन आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको एक चीज सेलेक्ट करना है। ओके, सेलेक्ट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट को बंद करना चाहे तो क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए आप इस बटन पर जाकर क्लोज विकल्प पर क्लिक करते हैं। जब उस पर क्लिक करते हैं तो हमारा क्या, वो हमारा क्लोज हो जाता है। अब जानते हैं यूज ऑफ शॉर्टकट, यानी शॉर्टकट का उपयोग कैसे करते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, सर्वप्रथम क्या करते हैं, वर्ड में आप कुछ भी की का प्रयोग, यानी कि शॉर्टकट की का प्रयोग करके बहुत से कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर जब कंप्यूटर पर वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर शॉर्टकट की व उसके उपयोग दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमको सेलेक्ट करना होता है। जैसे मान ली कंट्रोल A, कंट्रोल B, कंट्रोल C, कंट्रोल F, कंट्रोल I, कंट्रोल P, कंट्रोल U, कंट्रोल V, कंट्रोल Z, कंट्रोल X। इसी वजह से दिया, इसी तरह आपका एक विवरण दिया रहेगा। ठीक है, जिससे क्या रहेगा यहाँ पर शॉर्टकट, नोट करते रहिए, शॉर्टकट, और इस तरह क्या विवरण दिया रहेगा। इसको क्या करना है, यहाँ पर कंट्रोल, यहाँ पर क्या लिखा रहेगा, कंट्रोल प्लस A और कंट्रोल प्लस B, कंट्रोल प्लस C। इसी के तरह हमारा क्या दिया रहेगा, जितने फंक्शन रहते हैं, कितने फंक्शन रहते हैं कंट्रोल, हम इसका देते हैं शॉर्टकट में जो है कितने फंक्शन पाए जाते हैं। हमारा कोई भी चीज़ें अगर देखना होगा तो क्या करते हैं, इसके किस नाम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसको देखते हैं। कंट्रोल हो गया, कंट्रोल C हो गया, और कंट्रोल F हो गया, और कंट्रोल F होता है, और कंट्रोल I भी होता है, और क्या होता है कंट्रोल प्लस U, और हमारा कंट्रोल V होता है, कंट्रोल Z होता है, कंट्रोल X होता है। बताइए, कंट्रोल V, कंट्रोल X, कंट्रोल Z, इस तरीके से फंक्शन होता है। ठीक है, अब ये बताएं आप लोगों को इसका कार्य क्या होता है इन सभी का। पहले नंबर कंट्रोल प्लस A अगर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, पेज के सारे कंटेंट की सेलेक्ट करना होता है, यानी कि सारे पेज को सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल A को दबाएंगे। ठीक है, तब जब हम कंट्रोल V को सेलेक्ट करते हैं तो हमारा क्या होता है, तो हमारा यह होता है कि ब्लड हाईलाइट सेलेक्ट करना, मतलब कि कोई वोल्ट हाईलाइटेड करना हुआ तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब कंट्रोल C, यानी कोई भी वर्ड आप लिखे उसे हाईलाइट करना है तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे कंट्रोल प्लस B ऑप्शन को यानी कि सेलेक्ट करेंगे। ओके गाइज, अब कंट्रोल C का कार्य क्या होता है, कंट्रोल का सेलेक्ट किए गए डॉक्यूमेंट, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कॉपी करना होता है। कंट्रोल C को क्या करता है, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कॉपी करना होता है कंट्रोल C से। और कंट्रोल F से क्या होता है, कंट्रोल F से यह होता है कि फाइंड बॉक्स को ओपन करना हो, किस बॉक्स को, फाइंड बॉक्स को ओपन करना होता है कंट्रोल F से। और कंट्रोल I से क्या होता है, कंट्रोल I से एक्चुअली यह होता है इंटलाइक हाईलाइट को सेलेक्ट करना होता है। और कंट्रोल F से क्या होता है, कंट्रोल F से यह होता है प्रिंट विंडोज को खोलना, यानी कि प्रिंट विंडोज को खोलना। और कंट्रोल U की क्या होता है,
कंट्रोल यू का मतलब होता है अंडरलाइन हाईलाइट करना। अंडरलाइन हाईलाइट करना, कंट्रोल यू अगर सेलेक्ट करेंगे तो हमारा क्या करता है, वो किसी कोई भी वर्ड जब सेलेक्ट करेंगे उस पर क्या होता है, हाईलाइट हो जाता है। कंट्रोल प्लस यू अगर सेलेक्ट करेंगे तो ठीक है। और कंट्रोल प्लस वी क्या होता है, कंट्रोल प्लस वी अगर ऑप्शन आप चॉइस करेंगे तो हमारा क्या रहता है, कोई वर्ड लिखें उसे पेस्ट हो जाएगा, मतलब कॉपी हो जाएगा। ओके गाइस। कंट्रोल प्लस एक्स का क्या काम होता है, कंट्रोल प्लस एक्स का यह काम होता है कि कट सेलेक्टेड टेक्स्ट, यानी कि कोई भी सेलेक्ट करेंगे तो उसे क्या कट सेलेक्टेड टेक्स्ट करता है। ठीक है, उसका काम कंट्रोल प्लस एक्स अगर दबाएंगे तब क्या करते हैं, कट सेलेक्ट टेक्स्ट करेगा। ठीक है। और कंट्रोल प्लस जेड क्या करता है, कंट्रोल प्लस जेड यही करता है, लास्ट एक्शन लेता है। ठीक है, लास्ट में क्या करता है, एक्शन लेता है। ठीक है गाइस, आप लोग इसके बारे में सारी चीजें, यानी कि टेक्स्ट मतलब क्या होता है, शब्द बनाना अथवा टाइपिंग करना व टेक्स्ट एडिंग करना, यानी मतलब कि एडिटिंग करना, ये क्या कहलाता है, हम पहला इसमें पढ़ेंगे। ये हमारा टॉपिक है। इस फर्स्ट में इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है टाइपिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट, यानी कि हमको कोई भी वर्ड अगर टाइपिंग करना हुआ तो उसे हम एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आइए उसके बारे में हम बात करते हैं। अब आप लोग बताइए कि यह क्या काम करता है, यानी कि टाइपिंग एंड एडिटिंग वह होता है यस वर्ड है, यानी कि जो यस वर्ड होता है उसका जो है 2007 में शब्द बनाने के लिए केवल आपको टाइपिंग ही करना पड़ती थी, क्योंकि उस टाइम क्या था कि 2007 में इसको सिर्फ टाइपिंग ही कर सकते हैं। और इस टाइम जो है नए उस पर जो जैसे मान लिए उसमें आप टाइप करते जाते हैं तो क्या करता है, ब्लिंक करते हुए कर्सर के पास अक्षर आ जाते हैं। ऐसे बटन को माउस को वांछित स्थान पर ले जाकर क्लिक करके कर्सर को किसी अन्य स्थान पर ले जा सकते हैं। निम्नलिखित कीबोर्ड शॉर्टकट को आपके लिए सहायक होता है, यानी कि देखा जाता है कि जो हमारी लाइन के प्रारंभ में, यानी कि प्रारंभ होती है, वह हमारा क्या होता है, कीबोर्ड का होम पेज होता है। क्या होता है, आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोग नोट करके पहले जो लिखिए अपेक्षित काल, अपेक्षित कार्ड डाल दीजिए और इस तरफ दो पार्ट कर लीजिए, यहाँ डाल दीजिए, यहाँ डाल दीजिए कीबोर्ड। क्या इस तरीके से नोट कर लीजिए। अब इसमें जो है होम पेज क्या होता है, होम जो कीबोर्ड होता है होम पेज, और उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लाइन के आरंभ स्थान। क्या ठीक। अब इसमें क्या होता है, और इंड क्या होता है, जो कीबोर्ड होता है उसके इंड में क्या होता है, उसके इंड में यह होता है कि पंक्ति के अंत में कितने पंक्ति, यानी कि देखा जाए लाइन के अंत में, क्या इंड मतलब लाइन के अंत में, यहाँ लिख दें। थर्ड क्या है, अगर कहा जाए कंट्रोल प्लस होम होता है तो वहाँ पर क्या होता है, डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में, क्या होता है, डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में। और कंट्रोल प्लस इंड होता है तो वहाँ क्या होता है, डॉक्यूमेंट के अंत में। इतना आप लोगों को जानना जरूरी है, किसमें, टाइपिंग एंड एडिटिंग सिस्टम में। ठीक है, अब आइए इसके बारे में बात करते हैं। यदि आप शब्दों में टेक्स्ट करते हैं, क्या, यदि आप शब्दों में टेक्स्ट करते हैं तो उसके बीच में एडिटिंग करना चाहते हैं
तो माउस कर्सर को उस जगह पर ले जाएं जहां पर आपको एडिटिंग करना चाहिए, यानी करनी पड़ती है जहां। ओके, क्या करनी पड़ती है? एडिटिंग करनी पड़ती है। अब देखा जाए कि टेक्स्ट को सेलेक्ट करना अगर पड़े तो क्या करनी, किसी भी टेक्स्ट में परिवर्तन करने के लिए पहले उसे हाईलाइट करना चाहिए। क्या? पहले ही उसे हम क्या करना चाहिए, हमें हाईलाइट करना आवश्यक होता है। इसके लिए माउस के बाएं यानी कि लेफ्ट बटन को दबाएं, दबाते हुए वांछित टेक्स्ट पर ट्रेस करें, जिसकी वजह से उसके एक सिरे के पास कर्सर ले जाकर शिफ्ट की दबाएं, जिसकी वजह से ऐसे ही एरो की द्वारा टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, जिसकी वजह से सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित तरीके प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक तरफ है हमारा सिलेक्शन, ठीक, और इस तरफ है हमारा एक चीज़ें हैं तरीका, ठीक। जैसे शब्दकोश हो गया, इस तरह हम लिखे क्या, शब्दकोश, ठीक है, यानी कि पूरा शब्द लिखे हैं, ठीक है, पूरा शब्द लिखे हैं और शब्द के तरीके कैसे होते हैं, तब उस पर हम शब्द के किसी भी स्थान पर माउस क्या करते हैं, माउस दो बार क्लिक करते हैं, यानी डबल बार क्लिक करते हैं, तब हमारा क्या रहता है, उस पूरा शब्द ओपन हो जाता है, ठीक है। और पूरा पैराग्राफ कैसे करेंगे, पैराग्राफ में किसी भी स्थान पर 3 बार क्लिक करना होता है। कितनी बार? 3 बार क्लिक करेंगे तो हमारा क्या है, पूरा पैराग्राफ ओपन हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब इसमें क्या होता है नेक्स्ट, अनेक शब्द या लाइन को चयन करना होता है, क्या करें, माउस के द्वारा वांछित टेक्स्ट पर ट्रैक करके, यानी कि ट्रैक करके या शिफ्ट की दबाते हुए एरो के द्वारा सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। ये अनेक शब्द प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अब मेनू बार में एडिटिंग सेलेक्ट या ऑल एडिटिंग सेलेक्ट करना होता है या चयन करना होता है, तब हम क्या करते हैं, Ctrl+A बटन दबाएं, सेलेक्ट करें और उसे Ctrl+A बटन दबाएं, जिसकी वजह से हमें सिलेक्शन हटाने के लिए किसी भी स्थान पर क्लिक करें या किसी स्थान के एरो को दबाएं, ठीक है। अब आइए आपको पढ़ाते हैं डिलीटिंग टेक्स्ट, यानी कि डिलीटिंग, यानी कि डिलीट करना, यानी कि टेक्स्ट को कैसे डिलीट करते हैं, तब उसको आप देखते हैं बैक स्पेस बटन जो होता है, यानी कि बैक स्पेस की जो होता है उसका प्रयोग करके कर्सर की बाईं ओर तथा डिलीट बटन का प्रयोग करके कर्सर की दाईं ओर और टेक्स्ट को मिटाना चाहते हैं या मिटा सकते हैं। टेक्स्ट के किसी बड़े भाग को मिटाने के लिए उसे हम क्या करते हैं, हाईलाइट